नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश सीखो में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी, वो भी जीरो से। अगर आपको हिंदी पढ़ने लिखने या समझने में कठिनाई आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की कहानी का नाम है एक और एक 11। बहुत बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह हमेशा दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता चलता था। उसी जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया व चिड़े का छोटा सा संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन उस क्रूर हाथी ने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस अंडे पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चिल्लाने चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी कठफोड़वी वहाँ आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उनके रोने के कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, हमें उस हाथी को सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे मोटे जीव उस हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? कठफोड़वी ने कहा, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। ऐसे कहते ही चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे के पास गई। सारी बात सुनकर भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उनसे सहायता मांगे। अब तीनों मेंढक के पास गए और उसे सारी बात बताई। मेंढक बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई सब खुशी से उछल पड़े। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया।
कुछ ही दूरी पर वह मस्त हाथी खड़ा था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। हाथी अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। आंखों से कुछ नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से हाथी का शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी को तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से मित्रों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठाकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह